लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में पार्टी की वार्षिक शहीद दिवस रैली को संबोधित किया। ममता ने इस मंच से चुनावी बिगुल फूंकते हुए भाजपा से मुकाबले का आह्वान किया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि शहीद दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये समय पर अंकित एक चुनौती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी ने एक संदेश में कहा कि हम जानते हैं कि गोलियां शरीर को मार सकती हैं, लेकिन आस्था को नहीं। बंगाल की आत्मा को अत्याचार से कुचला नहीं जा सकता। दूसरी ओर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने खड़गपुर में शहीद स्मृति सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में टीएमसी शहीद हो जाएगी, ये उनका आखिरी शहीद दिवस है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भाकपा माले के एक वरिष्ठ नेता ने पटना में कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 20 सीटें मिलनी चाहिए थीं। इस बार पार्टी ने 24 सीटों पर तैयारी की है और इसकी सूची राजद नेता तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि ये सीटें मगध, शाहाबाद, तिरहुत और सीमांचल जैसे क्षेत्रों में हो सकती हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा अब और तेज होने की उम्मीद है। पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपितों को पुलिस पटना लेकर पहुंची है। बक्सर के कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश 3 दिन पहले रची गई थी। इस मामले में मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके ममेरे भाई निशू खान, निशू के केयर टेकर हर्ष, उसके नर्सिंग स्टाफ भीम को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। एनडीए के घटक दल और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड की कमान छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि अब उनके लिए सरकार और पार्टी दोनों को एक साथ संभालना संभव नहीं रहा। भाजपा की बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने संसद के सत्र के दौरान पटना से सूरत और अहमदाबाद के लिए नई विमान सेवा शुरू करने की मांग उठाई। उन्होंने बिहार और गुजरात के बीच बेहतर हवाई संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मांग पर सदन में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू नायडू ने जवाब दिया, ये कदम बिहार के यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो सकता है। झारखंड में चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा जंगल में बीती रात सुरक्षा बलों की प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी से मुठभेड़ हो गई। एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस टीम सर्च अभियान चला रही थी। इस दौरान टीएसपीसी से मुठभेड़ हुई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ओडिशा की मंचेश्वर पुलिस ने एनएसयूआई के अध्यक्ष उदित प्रधान को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। उदित की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने मंचेश्वर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है कि उदित ने पीड़िता के सॉफ्ट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में आर्थिक अपराध शाखा ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कुमार मिश्रा और उनके भाई मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को पकड़ा गया है। अभिषेक आबकारी घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह का भतीजा है। आर्थिक अपराध शाखा का दावा है कि आरोपियों के पास घोटाले में लेन देन, रकम की हेराफेरी और अहम दस्तावेजों की जानकारी है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा कदम उठाया है। अब जिले में होने वाली हर शादी में, खासकर रूपश्री योजना के तहत 25,000 रुपये की सरकारी सहायता लेने वाली शादियों में घर के बाहर एक पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर लिखा होगा, ये बाल विवाह नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। डीएड और बीएड डिग्रीधारी युवा अब ज्ञापन या मोर्चों की जगह शिक्षक भर्ती की बारात निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक शादी का निमंत्रण कार्ड बनवाया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए युवा सरकार के 57,000 शिक्षक भर्ती के वादे को याद दिला रहे हैं और अपनी नौकरी की मांग को रचनात्मक तरीके से उठा रहे हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।